हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनलॉकिंग नॉलेज बुक समरी में। यहाँ पर आप बुक्स की समरी सुन और समझ सकते हैं, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखो। और हो सकता है कि ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ना हो, पर इसमें आज आप कुछ लाइफ चेंजिंग लेसन सीख सकते हैं। और अगर वीडियो दिल से अच्छा लगे तो ही लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, वरना आपको पता ही है आपको क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुझाव एक, प्रतिक्रिया अनेक। देखो भाई, अगर आप किसी को कुछ सुझाव देते हैं तो वो हर व्यक्ति के ऊपर सेम असर नहीं डालेगा। वो निर्भर करता है कि उसके स्वभाव पर, कि उसका स्वभाव कैसा है। हाँ, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ समुद्री यात्रा पर था, तो उसने ऐसे ही अपने दोस्त के साथ कह दिया मजाक में कि यार तेरा चेहरा तो पीला पड़ रहा है, कहीं तुझे समुद्री यात्रा के कारण नकली तो नहीं हो रहा है, चल मैं तुझे केबिन तक छोड़ा था। तो अब उस सुझाव से उसके मन पर एक डर का छाप छूट गया और वो सच में पीला पड़ गया और अब अपने दोस्त के सहारे केबिन तक पहुंचा। तो देखा आपने किस तरह कोई सुझाव भी किसी के ऊपर प्रतिक्रिया कर सकता है। अब अगर वो किसी और को, जिसको वो ना जानता हो, और उसका स्वभाव थोड़ा खड़ूस हो या मिजाज हो, तो हो सकता है कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी बात को सुनकर उस पर हंसे या उसे डांट कर भगा दे, क्योंकि उस यात्री को पूरा यकीन है कि उसे कभी समुद्री यात्रा में मछली हो ही नहीं सकती। उसे जरा भी भय महसूस नहीं होता। तो सुझाव सिर्फ किसी चीज को किसी के मस्तिष्क में डालने का काम करता है। यह मानसिक प्रक्रिया है। आपके चेतन मन में उस सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति होती है। अब आप कहोगे कि यार ये चेतन मन क्या है, ये किस खेत की मूली है, तो मैं आगे बताऊंगा। पर जो हम बात कर रहे थे कि जहाजी को समुद्री यात्रा के कारण मछली का कोई भय नहीं था, उसे पूरा भरोसा था कि वह सुरक्षित है। लेकिन जो उसका सहयात्री था, उसका जो दोस्त था, वो पहले से ही बीमार होने के बारे में चिंतित था। इसलिए उसके सुझाव के अनुरूप परिस्थितियां बन गई। हर मनुष्य के अंदर भय, मान्यताएं, राय होती हैं। ये अंदरूनी मान्यताएं हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। सुझाव की अपनी स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती। इसकी शक्ति तब उत्पन्न होती है जब आप इसे मानसिक रूप से स्वीकार करेंगे। देखो भाई, आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता। अब आप कहोगे ये अवचेतन मन क्या है, मैं आपको बताऊंगा, वेट करिए। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता। अब याद रखो कि हमेशा आप अपने अवचेतन मन को सिर्फ वही सुझाव दें जो सही हो, जो आपको ऊपर उठाए और प्रेरित करे। जैसे एक आदमी था, उसकी एक छोटी बच्ची थी जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग था। बहुत जगह इलाज कराया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह आदमी हताश होकर स्वयं से और अपने दोस्तों से यही कहता था कि मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, उसको ठीक देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ देने को भी तैयार हूँ। तो उस आदमी के अनुसार एक दिन परिवार सैर सपाटे पर गया, कार की दुर्घटना हो गई और पिता का दाहिना हाथ, उस आदमी का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी का अर्थराइटिस और चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो चुका था। इसलिए हमेशा याद रखें कि आप अवचेतन मन को सिर्फ वही सुझाव दें जो सही हो, जो आपको ऊपर उठाए और जो प्रेरित करे आपको, क्योंकि आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता है, या तो सिर्फ आपके आदेश का पालन करता है। तो अब आ जाते हैं पीछे जो हमने बात करी थी कि चेतन मन क्या है और चेतन मन क्या है। तो देखो, जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, वो एक है, लेकिन उसके दो प्रकार के स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं। दोनों का कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से मालूम होता है। मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हाँ, तो दोनों के विशिष्ट गुण और शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे को अलग करती है। मस्तिष्क के इन कामों में भेद करने के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ मन, चेतन और अवचेतन मन, जागृत और सुषुप्त मन, सतही और गहरा मन, स्वैच्छिक और अनैच्छिक मन, पुरुष और स्त्री मन आदि कई नामों से जाना जाता है। तो इसका नाम चाहे जो भी हो, हाँ, इसका नाम चाहे जो भी रखें, इससे मस्तिष्क के मूल द्वैत का पता चलता है। इसमें आपको मस्तिष्क के दो हिस्सों के लिए चेतन और अवचेतन मन का प्रयोग किया गया है। चेतन मन है कप्तान। आप ऐसे समझ सकते हैं कि चेतन मन जो है वो समुद्री जहाज के कप्तान की तरह होता है। वह जहाज के दिशा देता है, वह इंजन रूम के व्यक्तियों को आदेश देता है, तभी वो बॉयलर, यंत्रों और बाकी उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो तो सिर्फ कप्तान के आदेश का पालन करते हैं, लेकिन
कप्तान अगर कंपास और बाकी यंत्रों के आधार पर गलत या दोषपूर्ण निर्देश जारी करते तो जहाज चट्टानों से टकरा सकता है। इंजन रूम के व्यक्ति कप्तान के आदेश का पालन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वही बॉस है। चूँकि उन्हें पता होता है कि कप्तान क्या कर रहा है, इसलिए वो कप्तान से बहस नहीं करते हैं। वे सभी तो चुपचाप कप्तान के आदेश का पालन करते हैं। कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है, इसलिए सभी उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी प्रकार आपका चेतन मन भी आपके शरीर का, आपके जहाज का कप्तान है और मालिक होता है। जैसे आपसे जुड़े सभी मामलों का, आपके शरीर का, आपके परिवेश का, सबका मालिक चेतन मन होता है। चेतन मन अपने विश्वास तथा अनुमानों के आधार पर आदेश देता है और आपका अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है या आदेशों पर सवाल नहीं करता है या नहीं पूछता है कि वे किस आधार पर दिए जा रहे हैं। यदि आप स्वयं से बार बार कहें कि मेरे पास यार इस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेगा और वह यह सुनिश्चित कर देगा कि आपके पास इस चीज़ को, आपकी मनचाही चीज़ को खरीदने के लिए कल पैसे ही ना हो। तो जब तक आप यह कहते रहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं इसको खरीदने के लिए, तब तक आप इन चीज़ों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा परिस्थितियों के कारण हो, पर आपको कभी भी यह महसूस नहीं होगा कि आपने ये अपने नकारात्मक विचारों से परिस्थितियाँ खुद निर्मित की हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भरोगे तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, और अगर आप नकारात्मक विचारों से अपने मस्तिष्क को भरेंगे तो आपको नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक से बताई, जिसे डॉक्टर कुमार के द्वारा लिखा गया है। और अगर आपको भी ये बुक परचेस करनी है, पढ़नी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो या काम की लगी हो तो आप अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें।